हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 88 आइए देखते हैं। उसकी मौत का फरमान जारी हो चुका। मेरे भाई को गद्दार कहा जा रहा है। ये कैसे मान सकते हैं वो सजा? मुझे यकीन है मेरा भाई कभी भी सुल्तान बनने की लालच नहीं कर सकता। परेशान मत हो अलीमा, यकीन को नुकसान पहुंचने से पहले हकीकत सामने आ जाए। हम अगर हकीकत सामने आने से पहले मेरे भाई को कुछ हो गया तो अलीमा, तुम्हें मेरे ख्यालात को दिल से निकालना होगा, अपने खुद को संभालना होगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा इंशाअल्लाह। यार, मेरे भाई को मेरे पास भेज देना। अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आ जाइए अर्तुल भाई। मेरे भाई के साथ कौन सा खेल खेला जा रहा है अर्तुल? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जाहिर है कि कुबैक अपने मकसद के लिए यकीन को इस्तेमाल कर रहा है। नौयान भी उसकी मुट्ठी में है और वो फायदा उठा रहा है उसका भी। वो हमारे लिए जाल बिछा रहे हैं तो हम भी यहाँ सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम इत्मीनान रखो, यकीन को मैं उनके शिकंजे से निकाल लाऊंगा। ये कहा है हमें नहीं मालूम अर्तुल, कैसे ढूंढेंगे उसे? नौयान का ठिकाना मिल चुका है। अर्तुल साहब, हाना खानम और गुंडुक्तू भाई तशरीफ ले आए हैं। थैंक यू। अंदर ठीक हो गया खुश रखे आपको। गुंडुक्तू, कैसे हैं आप? ठीक है सर, शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, मेरी बच्ची, खुश आती। खुश रहो हमेशा। वालिदा, दुंदार, ओ मेरा बेटा, मेरा बहादुर शेर, खुश आमदीद। शुक्रिया वालिदा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। जंगजू बन गया है मेरा बेटा। कैसे हो मेरे भाई? माशाअल्लाह। खुश आमदीद वालिदा। जीते रहो बेटा। सुना था आप बीमार हैं, अब कैसी तबीयत है? किसने कहा तुमसे? जिसने भी कहा है झूठ कहा है मेरे भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो अल्लाह आपको सेहत दे भाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आमीन। हलीमा बेटी कैसी है? बेटा हुआ है वालिदा। बाबा की वसीयत के मुताबिक कुंदूज नाम रखा है उसका। अरे माशाअल्लाह मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया भाई। बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्र है अल्लाह का। अब हमारे औताफ में हमारे बच्चों की आवाजें गूंजेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे साथ ही बड़े होंगे भाई, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्र है अल्लाह का। चलो अपने पोते को अपनी बाहों में ले लूं मैं। वालिदा, आ गया। बच्चे जब वापस आ रहे थे तो उन पर नौयान ने हमला कर दिया था। मैं वहीं था, दुंदार और जिगित को अगवा कर लिया था। खुशामदीद वालिदा। भाई, अमीर सादतीन ने दुंदार को मंगोलों से बचाकर हमारे हवाले किया। मैं ठीक हूँ वालिदा, आप परेशान ना हो। और जिगित नौयान के कब्जे में है वो। हलीमा,
अब आएगा खान क्या होगी देखते हैं। खुश आमदीद मिक्स फीलिंग है ना उसके लिए। कुंदरू तुम्हारी जीती रहो मेरी बच्ची, बहुत मुबारक चढ़ाई इंशाल्लाह। अल्लाह हर बला से महफूज रखे। अल्लाह राजी हो आपसे वालिदा। अल्लाह नस्ल बद से बचाए से माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। परवरदिगार इसका नसीब अच्छा करे और तुम्हारी मेरा नाम रोशन करे। हर मुसीबत और बुराई से महफूज रहे। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू रखे। अल्लाह तुम्हें कभी बाप के साए से महरूम न करे और न ही माँ की शफकत से दूर करे। आमीन। तुम्हारी आमद कबीले के लिए खुशियों का बायस बने। आमीन। 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 तुम्हें जिस रब ने अता किया हमें, इंशाअल्लाह वो जल्द हमें ये गिफ्ट से भी मिलाएगा। सेहत और सलामती के साथ। इंशाअल्लाह। नोयान का ठिकाना मिल चुका है। बहुत शुक्र है। अल्लाह ने चाहा तो ये गीत भी बहुत जल्द हमारे साथ होगा। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आ जाए यार, ये गीत भी आ जाए। क्या सिपाही तुर्कुत गिरफ्तारी के वक्त तनहा था? हाँ तनहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। अर्तुल को खबर पहुंचा दी होगी उसने। तो रात में यहाँ का रुख नहीं करेंगे, लेकिन कल सुबह होते ही मेरे ठिकाने पर वो जरूर हमला करेंगे। मगर तुर्कुत सिपाही उन्हें वहां नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? यीलिद के साथ तुर्कुत को आजाद करवाने के लिए वो मजीद गज़ब के साथ हमला करेंगे, लेकिन मैंने उनके लिए ऐसा जाल बिछाया है कि कल अर्तुगरुल की मौत का दिन है। अर्तुगरुल की मौत मेरे मंसूबे के मुताबिक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम सादतिन? मैं कह रहा हूं कि अर्तुगरुल मरेगा और तुम उसे जिंदा रखना चाहते हो। तुम्हारी इस रफ्तारी से तंग आ चुका हूं मैं। इरादा क्या है तुम्हारा? खुलकर बताओ हमें सब। हम तीनों ही अर्तुगरुल का सर चाहते हैं, इसमें हर्ज भी नहीं कोई। वक्त वक्त होता है। पहले मैं काई और दुदुर का कबीले के इत्तेहाद को ज़मीपोज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या है? जब तुम्हारे सिपाही उनके सिपाहियों को घेरे हुए होंगे, तुम कबीले जाकर गोपचे खातून को अगवा कर लेना। ओहो वो शोला जवान की बीवी मैंने किस काम की? गोपचे खातून तुम्हें दूर तक देगी। तुमने अर्तुगरुल की नस्ल मिटाने की कसम खाई थी ना, अब ये तुम्हारा मौका है। नहीं, तुम उसे मार दोगे तो मैं रियासत के वफादार सुंगर तकीन को उसके लायक मनसब दिला सकता हूँ। यार ये बहुत गंदा गेम खेल रहा है। तुर्कुत इस मकाम पर जैसे ही हमें इशारा देगा तुर्कुत, हम अपने सिपाहियों और भरपूर ताकत के साथ हमला कर देंगे उन पर। घोड़े हम यहाँ छोड़ देंगे, आगे पैदल जाना बेहतर होगा। नोयान को हमारे आने का अंदाजा हो गया तो यगीद की जिंदगी को खतरा हो सकता है। हमें उसे बहिफाजत निकालना होगा वहां से भाई। हमने यगीद को बचा भी लिया तो क्या होगा? तो हम उसे यहाँ नहीं ला सकते। अगर उसे अमीर सादुद्दीन के हवाले किया तो वो उसे उसी वक्त कत्ल कर देगा। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप भाई?
आप उसे वहीं कत्ल करने का इरादा रखते हैं? सुल्तान का फरमान वाज़ेह है अर्तुगरुल, उसे देखते ही मारने का हुक्म है। उसकी जान बचाने के लिए हम पूरे कबीले को खतरे में नहीं डाल सकते, वो भी उसके लिए जिसने सुल्तान के खिलाफ बगावत की और पूरी रियासत को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। याद रखें, यिगित हलीमा का भाई है। हम वहां सिर्फ यिगित को आजाद करवाने नहीं जा रहे, बल्कि कुपैक का खेल बिगाड़ने भी जा रहे हैं। अफसोस है कि तुम अभी भी अपनी उस सोच पर कायम हो अर्तुगरुल। तुम्ही ने बताया था कि यिगित और उसके बाबा को सलीबी और अयूबियों ने कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करने की लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सल्तनत कायम करने का ऐलान करके उसने मेरी वालिदा और तू तक इन सरदार को इताअत करने को कहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा आपको कि वो उसे इस्तेमाल कर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अर्तुगरुल। सुल्तान अलाउद्दीन अपनी फौज के साथ रवाना हो चुके हैं, वो जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। फिलहाल 3 कबीलों ने बगावत का ऐलान किया है। यिगित की जिंदगी का हर एक लम्हा, हर एक सांस रियासत के लिए खतरा है, सिर्फ इसलिए कि यिगित हलीमा सुल्तान का भाई है। हमें मजीद किसी आजमाइश में डालने की कोशिश मत करो अर्तुगरुल। मैं आपसे कह बस रहा कर दो, हूँ, बहुत हो गया। एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है, और सोने पे सुहागा तुम लोग आपस में लड़ना शुरू हो गए। अर्तुगरुल, रियासत के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी खतरा है। पहले इस मुहिम में कामयाबी हासिल करके अंजाम तक पहुंचाओ नोयान को। शहजादे यिगित के मामले में अगर तुम कुपैक पे भरोसा नहीं करते तो फिर तुम्हें उस सुल्तान पे भरोसा करना पड़ेगा जिसके लिए हम लड़ते आ रहे हैं। यिगित को उनके हवाले कर दो। शहजादे यिगित की जिंदगी सुल्तान के रहमो करम पर और इंसाफ के हाथ होगी। फिर सही है। बहुत बुरा लगता है इसके लिए। खुशी गम एक साथ। हाँ ना। अमीर हजरत। खुश आमदीद बुआद सिपाही। कल सुबह हम अपने सिपाहियों के साथ हमला करने के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन सरदारान ने हमले की मकाम को हमसे पोशीदा रखा। के भाई, लेकिन तुम उनके साथ इस मुहिम पर नहीं जा रहे। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है अमीर सादुद्दीन? एक आखिरी काम बुआद सिपाही। इसकी वजह से ही हुआ है सब कुछ। बस एक आखिरी जिम्मेदारी। अल्लाह के हुक्म से इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाकर मैं कोरिया रवाना हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे पास आकर मेरे खादिम बन जाओ बुआद सिपाही। आप जैसा मुनासिब समझे। इसके लिए तुम गोगचे खातून को नोयान के हवाले करोगे। नोयान के हवाले? परेशान मत हो, नोयान भी अब तुम्हारी तरह जान गया है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है। तुम्हारी ही तरह उसने भी रियासत का वफादार खादिम बनना मुंतखब किया है। बात यार। मैं आपके अहकामात का पाबंद हूँ अमीर हजरत। आला, सबसे पहले मौका मिलते ही तुमको तू तकील के औताक में जाना है।
ये एक्चुअल में सोच रहा है मेरे लगता है। रुश्तलू होने से पहले रवाना हो जाएंगे आप सुल्तान। आपके इताअतगुज़ार सरदार आपको आपके लश्कर तक ले जाएंगे। और मेरे सिपाही भी आपके हमरा होंगे सुल्तान। आप पे अपनी जान कुर्बान करने वाले जवान आपकी एक झलक देखने के लिए बेताब हैं। सुल्तान अलाउद्दीन जब आपके सामने आए तो आप अपने हाथों से उसका सर कलम कीजिएगा। अपने मरहूम बाबा के खून का इंतकाम लेना है आपको। कि मसूद के सरदार काया और खारपुत के सरदार कुतलू अपने सिपाहियों के साथ आपके लश्कर में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आपके सुल्तान होने से हमें ताकत मिलेगी। मतलब के सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन की क्या खबर है नया? वो अपने लश्कर के साथ कोनिया रवाना हो गया है, ये खबर आई है। अब वक्त आ गया है अपना इंतकाम लेने का। अरे यार क्या ये लोग जा रहे, वो जा रहा है, इधर क्या चालू है? कल सिपाही लिखित को बचाकर हम मंगोलों का सफाया कर देंगे। फिर हम सुकून से बाजुद्दीन साथ हिजरत का आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। हालांकि खासे दुश्वार हालात में हिजरत का वक्त आया है। हालात है जो हमेशा मोमिनीन के पास मौजूद होता है। अल्लाह पर तवक्कुल रखना और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना मेरे भाई। जहां हम हिजरत करेंगे वो महल नहीं होगा भाई। आजमाइशें वहां भी ताक़ुब में रहेंगी हमारे भाई। जब इश्क इलाही हमारे अंदर है तो हमारे दिल से खास कोई महल हो सकता है? हाय हाय। माशाअल्लाह बमसी भाई, रिस्क में इजाफा हो बानो जी खातून। बहुत शुक्रिया दरवेश इसाक। अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया बमसी भाई। या मेरे रब, हम तेरी दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं। हर भूखे इंसान को, लाचारों को, यतीमों को रिस्क अता फरमा जैसे तूने हमें अता किया। हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर और हर आजमाइश में कामयाबी दे। हमें हर वक्त रिस्क की कदर करने वाला बना दे और हम इसी तरह तेरा शुक्र अदा करते रहें। आमीन आमीन। किन ख्यालों में खो गए भाई? ओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या सोच रहे हो? भाई, मैं शुक्रगुजारी के हुस्न के बारे में सोच रहा था। जो शुक्रगुजार होना चाहता है वो खुद को जानता है, और जो खुद को जानता है वो खुदा को जानता है। जो खुदा को जानता है आजिज़ी अपनाता है। अरे अपनी रे बेबसी को जानता क्या हो गया वापसी को? है और फिर वो अदा करता नेमतों का शुक्र अदा करता रहता है भाई। बेशक बमसी भाई, बेशक। कपड़े उसके बच्ची के क्यों? पता वो तो उसको किडनैप करने वाले थे ना, ये कपड़े को क्या करेगा? नहीं, वही सोच रहा हूँ।
पैदाइश पर तुम्हारे जज्बात ठीक नहीं थे। अर्तुल ने बच्चे को गोद में लिया तो तुम्हारी खुशी साफ जाहिर थी। अर्तुल साहब मेरे भाइयों की तरह है और हलीमा सुल्तान भी बहनों की तरह है। बिल्कुल उनका बच्चा सगी औलाद की तरह अजीज है मुझे। कुछ मैं क्यों? आप ही ने सिखाया है मोहब्बत करना। एक छोटी नादान बच्ची से एक समझदार औरत बनाया है, इसलिए वो आप हैं। नजरों में अब मेरी कोई अहमियत बाकी नहीं रही, या फिर आप मुझे अपनी नफरत के काबिल समझते होंगे। लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा आपके लिए रहेगी। मोहब्बत हो या नफरत, मुझे हर हाल में कबूल है। कुछ लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा दर्द से तुम्हारे भाई को नहीं मिला, नहीं को बैठ के रहमो करम पर छोड़ूंगा। नयान के ठिकाने को जलाकर उसे बचा लूंगा। पूरा भरोसा है मुझे आप पर अर्तुल। आज भी वो दिन याद है जब आपने हमें सिलिपियों से बचाया था। लेकिन मुश्किल हालात हैं इस बार। मेरे भाई को गद्दार कहने वाले खूंखार भेड़ियों की तरह उसके खून के प्यासे हो गए हैं। अगर ये गिद्ध अपने इरादे से सुल्तान बनना चाहे तो ये आप क्या कह रहे हैं अर्तुल? क्या आपको लगता है कि ये गिद्ध ऐसा सोच भी सकता है कभी? सोच रहा है वो। दुआ करो कि मेरे हाथों से उसे सुल्तान के हवाले करना होगा। अगर वो इस सब में मुलव्विस है तो मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान लूंगी। आई होप यार नोयान का जाल क्या है यार वो देखना है। और उन लोग भी निकल गए ना, कहाँ अभी क्या चल रहा है ना।
सरदार तो तकिन भाई। लगता है घोड़ा किसी तकलीफ में है, चल नहीं पा रहा। क्या हुक्म है? क्या हुआ बॉस? क्या हुआ इसे? पता नहीं, कबीले से निकलते वक्त तो ठीक था, लेकिन अब ये चल नहीं पा रहा। बॉस कबीले वापस जाओ। तुम जंग में पहुंच गए। ये अरे और तो भाई, बंदूक तो भाई के जख्म के लिए मरहम तैयार कर लिया है। काफी ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया दरवेश। दरवेश इसहाक, अल्लाह हमेशा सलामत रखे आपको। आपने मेरा बहुत साथ दिया, दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। कैसी बात कर रहे हैं बंदूक भाई? दर्द और दवा दोनों अल्लाह की तरफ से होते हैं। इसमें कोई शक नहीं। इजाजत दीजिए अब मुझे। बिल्कुल इजाजत है। ये लीजिए सरजान खातून। बहुत शुक्रिया भाई। भाई, आपका जख्म तकरीबन खुश्क हो चुका है। माशाअल्लाह हर रूम के तबीब ने अपनी महारत का सबूत दिया है। अब काफी बेहतर है आपका बाजू। शुक्र है अल्लाह का। वैसे इसमें तकलीफ भी तकरीबन खत्म हो गई है। अल्लाह ने चाहा तो जल्द अपने भाइयों की सफों में शामिल हो जाऊंगा। परेशान ना हो आप साहब, ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन मैं अर्तुरुल का मिजाज और कबीले की हालत बेहतर होते नहीं देख रहा। आप मुकम्मल इत्मीनान रखिए। अर्तुरुल भाई जैसे पहले हमेशा कामयाब होते आए हैं, इंशाअल्लाह अब भी कामयाब होंगे वो। यकीनन, यकीनन अर्तुल भाई। लेकिन इस बार रियासत का वजूद खतरे में है। अमीर सादुद्दीन का हमारे कबीले आना और सुल्तान अलाउद्दीन का हकीकत जानने के बाद लश्कर के साथ पेशकदमी करना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बहुत तशवीशनाक बात है ये। और फिर मेरे भाई ने नोयान मलूद से ज्यादा अमीर सादुद्दीन कोपेक को अपना दुश्मन समझ लिया है, और ये हरगिज़ ठीक नहीं। के चक्कर में
वो जगह है। जी भाई, तुर्गुत भाई ने यही कहा था कि इसी जगह वो हमारा इंतजार करेंगे। भाई, मेरा ख्याल है कि क्या ख्याल है तुम्हारा भाई? मैं कुछ समझा नहीं। तुर्गुत उनके कब्जे में है बमसी। तुर्गुत भाई, तुर्गुत भाई। क्या बात है मेरे भाई? तुर्गुत उनके कब्जे में है भाई। उसने हमें इसी जगह आने के लिए कहा था। अगर कोई हादसा पेश ना आया होता तो वो यहीं मिलता। इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, हमें आगे बढ़ना होगा। तुर्गुत अगर नोयान के पास है तो मतलब नोयान हमारी आमद के बारे में जानता है। एहतियात करना होगी हमें, हमला हो सकता है। हमारे प्यारे सही सलामत लौट आएंगे हलीमा, इंशाल्लाह। ईद पे इनके साथ होगा देखना, इंशाल्लाह। कोच मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अपने बच्चे के साथ खुश रहो हमेशा। बहुत शुक्रिया कोच, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। तुम्हारे साथ माजी में मैंने जो कुछ भी किया, कई बार दिल भी तोड़ा, क्या माफ कर पाओगे मुझे तुम? माजी में जो कुछ भी हुआ भूल जाओ तुम उसे। अल्लाह हमें बेहतर और पुरसुकून मुस्तकबिल अता करे कोच। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हें भी औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन। अरे यार, सब गड़बड़ घोटाले हो गए। कैसे करेंगे यार? कैसे आएगी साथ में, ये मसला है। मतलब बोलते ना, एक तो वो निकल गया मेरे को ना, तो अभी तो मेरे को इर्गित का इतना टेंशन हो, तुरुत का ज्यादा टेंशन है। उसका नहीं होना चाहिए कुछ ठीक है, अगर इर्गित ने अगर सोच लिया है कि उसको अगर सुल्तान बनना है तो फिर तो उसकी होप ही नहीं बची है। एटलीस्ट हमारे तुरुत का कुछ ना हो। पर बोलते ना, मिक्स फीलिंग्स था कितना ऐसा। खुशी, वालिदा जब खुशी भी, गम भी, सब एक साथ एकदम से। पर बंदूक तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। कब सुधरेगा? अभी वो भी नहीं है और ऊपर से सुंगर वो भी। अरे इससे तो तू की नहीं है, तो ब्राइंडली और तूने क्या बोला बोल दिया, हो गया बस, बात खत्म। वो प्रॉपर अभी बोलते ना, जो लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट, प्रॉपर ट्रस्ट आ गया बहुत कि यार ये कभी भी गलत नहीं हुआ जो भी। बट अभी ये कबीले गया है, इसके अभी लोग वो एक गोपची को किडनैप करने का प्लान कर रहे हैं अभी ये सब। अरे यार, पर एटलीस्ट बोलते ना गुपचुप तो इनके भी सब सही हो गया। लेकिन गलत टाइम पे किडनैपिंग हो गया अगर होगी तो। और अगर हुई भी तो कैसे करेंगे यार? फिर एक तो पहले अभी लोग
तुर्गुत कब्जे में, फिर गोपची भी कब्जे में चली जाएगी और फिर तुतुकिन भी फिर तुतुकिन फिर भड़क जाएगा। फिर तो वो नहीं सोचेगा, बट अगर फिर वो तुतुकिन को ही बोलेगा बस अब तेरा बस हो गया, बस अब खत्म। पर हम देखना होगा आगे कैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, देखेंगे हम। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।